संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कैंसर की मार और कर्जे का भार दोनों विकट समस्याएं हैं और जब दोनों एक साथ आ जाएं, तब व्यक्ति के लिए परमेश्वर का सहारा ही शेष रह जाता है। वर्तमान समय में तो ये कहानी बहुत से परिवारों की है। अजय कुमार जी भी उनमें से एक थे। ये नजफगढ़ दिल्ली के निवासी हैं। पहले ये शंकर जी की पूजा करते थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसी साधना को करते करते इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। पिताजी नशा करते थे, जिसके कारण वे कैंसर जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए। पर फिर सन 2013 बना इनका जीवन परिवर्तन कर देने वाला वर्ष, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, जिसे ये अपने पिताजी को पढ़कर सुनाने लगे और कुछ वक्त पश्चात दोनों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद तो इनका जीवन खुशहाल हो गया, इनका कर्जा भी उतर गया और सबसे बड़ा लाभ अजय जी के पिताजी का लाइलाज रोग कैंसर भी ठीक हुआ। सतभक्ति करने से इन्हें आर्थिक धन लाभ का सुख भी प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी बात, अजय जी को काल के दूत लेने आ गए थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने काल के दूतों से भी इनकी रक्षा की और इन्हें भक्ति करने का संकेत किया। अब सुनिए अजय जी का चमत्कार भरा साक्षात्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली नजफगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 20 अक्टूबर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ शंकर जी को मानते थे। इनकी भक्ति करते करते यानी हमारे पापा के ऊपर 6-7 लाख का कर्ज हो गया था। हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे उनकी भक्ति करते करते। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे और उन्होंने मेरे पापा को बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मेरे पापा को ज्ञान गंगा दी पुस्तक, तो मैं एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के पापा को सुनाया करता। तो पापा बोले कि ना इन गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैं भी चलूँगा। तो आए, हम सतलोक आश्रम में आए। पहले हम भक्तों से बोले कि ना मैं बाबा जी से मिलना है, गुरु जी को बोले कि बाबा जी से मिलना है। तो वो भगत सब बोले कि बाबा जी नहीं बोलते, संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे। हमने कहा हाँ गलती हो गई, तो उनसे मिलना। तो पहले बोले कि नाम दीक्षा लो, जब जाके मिलो। तो हमने कहा कि हमें हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो वो भगत जी बोले कि ना पहले नाम दीक्षा ले लो, संत रामपाल जी महाराज सभी परेशानियां दूर करेंगे। तो हमने नाम दीक्षा ली। मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली 20 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जिस परेशानियों के लिए आप गए थे, आप पे इतना कर्जा था, आपके पापा पे इतना कर्जा था, तो क्या वो परेशानी आपकी दूर हुई? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए। हमें मेरे पापा के ऊपर 6-7 लाख रुपए का कर्ज था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हम पहले 10-10 रुपए के लिए तरसते थे। मेरे पापा ने संत रामपाल जी महाराज से दर्शन लिए और आशीर्वाद दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे परेशानी है घर में। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि भक्ति करते रहो और भगवान सब सही करेंगे। तो पापा घर पे आ गए। फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मेरे को नाम दिलाया पापा ने। 6-7 महीने हो गए मैंने नाम लिया और फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मैंने और पापा ने ही नाम ले रखा था। घर पे किसी ने नाम नहीं ले रखा था, तो सब विरोध करते थे। तो मैं भक्ति करता रहता था। तो गुरु जी की दया से अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ चुका है। मेरे पापा गुटखा खाने लगे, नशा करने लगे, बीड़ी, यानी मेरे पापा 3-4 बंडल ऐसे पी जाते थे दिन के। गुटखे काफ़ी खा जाते, 50-60
रोज के खा जाते। तो गुटखा खाते खाते मेरे पापा को इस गाल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद पापा ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया है। मेरे पापा से बोले डॉक्टर कि कैंसर हो गया है, अगर इसका इलाज नहीं कराया तो अब खत्म हो सकते हो। पापा ने बोला कि ना, भगवान जो करेगा सही करेगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे पापा का कैंसर पूर्ण रूप से बिना किसी दवाई के व बिना किसी ऑपरेशन के मेरे पापा का कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। एक लाभ ये हुआ कि मैं दिल्ली में मुंडका में सतलोक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का, मैं वहाँ पे जा रहा था नजफगढ़ से। तो नजफगढ़ में नांगलो स्टैंड है, नांगलो स्टैंड में मैं झूमते हुए जा रहा था, आराम से मगन हो गए। तो वहां से पीछे से एकदम से बस आई, बस ने मेरे को इस वाले हाथ में टक्कर मारी। मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे को टक्कर लगी। गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इधर तो हुआ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बस ने टक्कर मारी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचाया। और एक बार मुझे काल लेने आ गया था, ज्योति निरंजन सेवा में था, सो रहा था। तो किसी भगत ने बोला कि ना रात के 2 बज रहे थे, तो कह रहे कि ना छत से कपड़े लिया। मैं कहा ठीक है, छत पे चला गया मैं कपड़े लेने। छत पे से जो भगत नीचे सो रहे थे वही भगत ऊपर सो रहे थे। मैं चंबित रह गया कि जो भगत नीचे सो रहे हैं वही भगत ऊपर कैसे सो रहे हैं। तो मैंने भगत जी से बोला, सच्चा है भगत जी नीचे आ जाओ। तो भगत जी मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे और तेरे को यहाँ से लेके जाएंगे हम तेरे को। मैं डरने लग गया। मैंने कहा भगत तो ऐसे बोलते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने कहा कोई नहीं, सोते रहो आप। मैं कपड़े लिए और जैसे गेट के अंदर आया, गेट बंद करने लगा तो एक मोटा सा आदमी था, काला, बहुत लंबा, यानी बहुत भयानक था। तो वो लेने आ गया, कह रहा चल तेरा टाइम पूरा हो गया। मैं रोने लग गया। मैंने कहा कौन सा टाइम? कह रहे तूने इतने तेरे को जीना था। मैंने कहा, मैं रोने लग गया। फिर मैं अपना प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिला था और जो सतनाम, मैं दोनों करने लग गया। जैसे प्रथम मंत्र करा तो उसने कुछ असर नहीं हुआ। मैंने सतनाम जैसे ही किया तो वैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। तो मैं रो रहा था। तो मैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही आके बचाओ। संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया बेटा? मैंने कहा गुरु जी देखना परेशान कर रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि ना, अपने पास बुलाते हैं, कह रहे रो मत यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ ना तो गुरु जी मैं रोना चुप हो जाता हूँ। ज्योति निरंजन के यमदूत थे जो मुझे लेने आए थे, संत रामपाल जी महाराज को देखते ही घुटने पर टिक गए और जैसे नीचे सर झुका लिया संत रामपाल जी महाराज जी को देख के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला इसको परेशान क्यों कर रहे हो? ये कबीर परमात्मा का बच्चा है, तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी गलती हो गई, परमात्मा गलती हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने 2-2 थप्पड़ लगाए उन्हें और जैसे 2-2 थप्पड़ लगते गए ना वैसे वो आगे बढ़ते गए। जैसे लाइन से जैसे कोई आशीर्वाद लेता है वो चले जाते हैं। तो 2-2 थप्पड़ लगते गए और आगे बढ़ते गए। तो माफ़ी मांगते गए, गुरुजी आपसे नहीं होगा, आपके किसी भगत के पास नहीं आएंगे। तो गुरुजी बोले अब से आ भी मत जाना, नहीं तो तुम्हें लोक निकाला दे दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ऐसी चीज़ों में घबराते नहीं है, अच्छी तरह भक्ति कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी, अब से ध्यान रखूंगा। गुरुजी बोले ठीक है सत साहेब। मैं सत साहेब करी और गुरुजी चले गए। फिर मेरी एकदम से नींद खुली तो मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। ऐसे कई लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। और एक बार क्या हुआ कि ना 10,000 रुपये दिए पापा ने कि रख ले। मैं कहा ठीक है। मैं प्रणाम स्थल पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्योति करते हैं वहाँ पे रख दिए, नीचे ज्योति के नीचे। तो पापा आए थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, कह रहे 5,000 रुपये दे दे। मैं कहा ले लो और रखे। तो पापा ने ले लिए 5,000 रुपये और रख दिए। मैं कहा ठीक है ले जाओ आप। फिर शाम के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपये और दे दे, देने किसी के कमरा किराया देना है। मैं कहा ठीक है ले जाओ। फिर जब मैं 5,000 रुपये गिनता हूँ ना तो वो उतने 10,000 के 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। फिर मैं पापा से पूछता हूँ पापा आपने 10,000 रुपये 5,000 और रुपये रखे हैं क्या? पापा बोले मैंने 1 भी रुपये नहीं रखे यहाँ पे। तो पापा, मैंने कहा गुरुजी रख गए। पापा बोले हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर उनसे खर्चा चल गया। और जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो जब मुंडका आश्रम जाना होता था मुझे तो मैं रोता था। मेरे पे 15 रुपये भी नहीं होते थे। मैं रोता था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि दाता आपके
आश्रम में आने के लिए पैसे नहीं मेरे पास, तो मैं रोने लगता था रात में। जैसे संडे का सत्संग होता था, मैं शनिवार को रोता था, तो गुरुजी पैसे दे दो मुझे, मेरे को आना है आश्रम में। तो गुरुजी मैं रोते रोते सो जाता था। तो सुबह उठ के जैसे ही देखता मेरे बैग में 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जितना मेरे को चाहिए होता था उतना मेरे को मेरे बैग में मिल जाया करता। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होती थी कि बहुत ज़्यादा हद तक लाभ दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक लाभ और हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। मेरे पापा राजमिस्त्री हैं, चिनाई का काम करते हैं। वो काम कर रहे थे खेड़ा डाबर में, नजफगढ़ में खेड़ा डाबर में काम कर रहे थे। तो पापा चिनाई कर रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, पापा नीचे थे, दीवार के 12 फुट की दीवार थी। पापा नीचे काम कर रहे थे, वो एकदम से क्या होता अचानक वो दीवार गिर जाती पापा के ऊपर। अब वो जितने भी मकान मालिक होते हैं और मिस्त्री होते हैं सब डर जाते हैं कि अब ये तो ख़त्म हो गया। तो पापा थोड़ी सी ईंट उठाते हैं, मकान मालिक उठाते हैं, थोड़ी सी ईंट के जल्दी जल्दी निकाल लो इसको, ये ख़त्म हो गया अब। तो जैसे थोड़ी सी ईंट ऊपर से उठाते हैं तो पापा अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो मालिक देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो हाथ पैर चेक करते हैं उस पापा के, और बनियान खोल के देखते हैं कि कुछ भी खरोच नहीं आती। तो पापा बोलते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, पूर्ण परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरा गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे मेरे पापा को गुरुजी ने कई बार बचाया। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी हैं। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपके पापा की कैंसर की बीमारी ठीक हुई, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जो लोग आज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, जो लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं और जिनके घर पे हमारे जैसी स्थिति है अभी भी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करें। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे जिस भी चैनल पे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके आपके जो पास में होगा नामदान स्थल, आपको उस नामदान स्थल का नंबर दे दिया जाएगा और अपना नामदान लेकर भक्ति कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहां परमात्मा कहते हैं, भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब यहां तो ये बताना चाहे है कि तुम तो इस छोटे मोटे सुख को ही मान रहे हो, और उस महापुरुष ने तो गर्भ में पता लग गया था भयंकर दुख होगा मेरे ऊपर, और उसने घर भी त्याग दिया, परमात्मा के लिए भटक भी रहा था। फिर वो अहंकार हो गया उसके अंदर और कुछ नहीं बनना था। जो भी थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होना था, राजा जनक से उपदेश लेकर विष्णु तक की भक्ति की उसने। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इन साधनाओं से और इनके ज्ञान से आपको पता भी लग गया, तो समाधान कंप्लीट ना होने से फिर दुख ज्यों का त्यों। और जो हम साधना बताने जा रहे हैं, इसके करने से ये रोग कटेगा, सदा के लिए सुख होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। क्या बताना चाहते हैं भगवान कि सुखदेव ऋषि ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए ऐसे महापुरुष ने, और बिना पुजावे खरवो, खर माने गधा, पुजाओ माने कुम्हार के उस सिस्टम पर, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि अब तेरा क्या औकात है, जब इसे ऋषियां की विरनमट्टी हुई साधना के करने से, अब हम जो पेंडा मार्ग पंथ, जो वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग तुझे बता रहे, इसको ग्रहण करो, इससे लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो।
आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुनो हो, कोई महल ना सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी क्या करता है, एक जन्म में घोर तप करता है, अगले जन्म में राजा बनता है, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। अगले जन्म में गधा बनता है राजा, तीसरे जन्म में। पहले जन्म में तप किया, शरीर खूब दुखी किया, अगले जन्म में राजा बन गया, राजा महादुखी होता है, सपने में सुख नहीं होता यहाँ के राजा को। अब आपको बता ही दिया, कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो। पहले तपस्या करने में दुख, और फिर राज करे, सपने में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, घुटी लागे पड़े रात में राजा। ये छोटे मोटे सुख, अगले जन्म में गधे की योनि में जाएगा, तीसरे। तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, कुत्ता और गधा बनता है। और ये दुर्वासा की कथा आपको सुना दी, उसने हजारों वर्ष तप किया, ये डले डोए, ये प्राप्ति की, नाशकरण की साधना कर ली। इसी प्रकार फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिसने यहां इस जन्म पालन और मृत्यु का जो ये मार्ग चला रखा है, ये तीनों दुखिया। फिर क्या बताते हैं कि भूपति दुखिया, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी दुखिया। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति इंद्र वो महादुखी, और रंक दुखी बपरीती हो। गरीब आदमी तो वैसे स्वाभाविक दुखी, रंक दुखी बपरीती हो। ये तो या तो रीत है कि गरीब वही दुखी रहे, सारी आपदाएं गरीब आया करती हैं। जो सत भक्ति नहीं करता, जो सत भक्ति नहीं करता गरीब, और जब भक्ति सही मिल जाती है, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। संत हो, परम भक्त हो, परम संत से दीक्षा लेकर के, और फिर जैसे संत बताते हैं, जो परम संत होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं समाप्त करवाओगे सबसे पहले, कि किसके लिए तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है, इन कोठी और बंगलों के लिए। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, जोड़ा जाड़ा सारा छोड़कर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो कहते हैं जब संत वो भक्त सुखी होगा, जो इस तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन सफर तय करेगा, और कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, और कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, यहाँ के अंगार भी बुझा देगा आपके लिए, आपके जीवन में कांटे भरे उनको साफ कर देगा, और आपको यहां भी सुख देंगे, सतलोक में ले जाएंगे, आपका पूर्ण मोक्ष कराएंगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये अमृत ज्ञान सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो कहाँ रहता है, और वो कैसे प्राप्त होता है, ये जीव कहाँ से आया था, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ जीने का, मृत्यु क्यों हो रही है, जन्म क्यों हो रहा है। हम आजीवन अपने परिवार के पोषण में अपना कोई मकान महल बनाने में कितनी लगन से लगे रहते हैं, उसके प्रति हमारा कितना अट्रैक्शन होता है, कितना लगाव होता है।
और एक पल के अंदर मृत्यु होती है, हाहाकार मच जाता है। कितने ही प्रिय परिवार के सदस्य हों, तुरंत त्याग कर चला जाता है। ये कैसा जीवन है, हम इससे ऊब नहीं रहे, हम इससे थके नहीं हैं जन्म और मृत्यु से, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि इस जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का भी कोई विकल्प है, इससे छुटकारा हो सकता है। और जिन अज्ञानियों ने मोक्ष की परिभाषा बताई वो बिल्कुल यथार्थता के विपरीत थी। क्या कहते थे? कुछ तो ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु तो बनी ही रहेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये तो यूनिवर्सल है, ये जो सच्चाई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको ये मानते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ एक मोक्ष की जो परिभाषा बहुत ही भिन्न और सुपीरियर बताते थे, वो क्या कहते थे कि आत्मा का ब्रह्म के अंदर लीन हो जाना, जिसे ब्रह्मलीन कहते थे, ये पूर्ण मोक्ष है। और कुछ एक ये कहते थे परमात्मा केवल प्रकाश है। ये तो विधान रहा जब तक परमात्मा कबीर जी कलयुग में अपना ज्ञान देने के लिए नहीं आए। उसके बाद परमात्मा ने आकर के खुद अपनी अमृत वाणी में यथार्थ अध्यात्म मार्ग और यथार्थ भक्ति विधि बताई है और अपने निज स्थान का ज्ञान कराया। हम कहाँ रहते थे, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, हम इस जन्म और मृत्यु के कष्ट को क्यों उठा रहे हैं, हम ऐसे लोक में रह रहे हैं जहां कोई जीव स्थायी नहीं है। यहाँ के राजा नासवान, प्रजा नासवान होनी ही थी, यहाँ के भगवान नासवान, तो जीव अन्य प्राणियों का फिर क्या अस्तित्व। तो उस परमेश्वर ने जब तक ये अपना निज स्थान सतलोक सचखंड नहीं बताया था और उससे परिचित कुछ महापुरुषों को नहीं कराया था, तब तक हम केवल ब्रह्म प्राप्ति अंतिम उपलब्धि मानते थे। हम अधिकतर अपने विष्णु जी और शंकर भगवान को, विष्णु भगवान जी को हम सर्वेश्वर मानते थे। सर्वेश्वर महेश्वर अजरो अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। केवल ब्रह्मा जी को नासवान कहा करते थे ये हमारे नकली धर्मगुरु। विष्णु जी और शंकर जी को अजरो अमर मृत्युंजय कालज्य सर्वेश्वर महेश्वर बताया करते थे। परमात्मा के ज्ञान को सुनकर एक नकली पंथ चला, राधा स्वामी, और उस राधा स्वामी पंथ वालों ने, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, कहे जाते हैं श्री शिवदयाल जी, पन्ना गली आगरा वाले, उन्होंने परमात्मा की डेफिनेशन कैसी बताई, मूर्खों को भी हंसी आवे। उस परम धनी की बताई डेफिनेशन को यदि आपको अभी सुनाएं, दिखाएंगे, और उस अज्ञानी के पीछे करोड़ों की संख्या में भोली आत्मा लग गई उसको परम संत मान के, क्योंकि उसने कुछ पहले से भिन्न ज्ञान दिया अध्यात्म। उसने क्या बताया कि सतलोक है। कबीर परमात्मा का एक शब्द है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है। उसको पढ़कर अपने अज्ञान के आधार से उसको डिफाइन किया, उसका अनुवाद किया। उसमें पढ़कर के उसने क्या सुनाया कि एक सतलोक है, फिर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अकय अनामी लोक है।
उसके बाद फिर उसके अनुयायियों ने क्या बनाया कि सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है, और उससे ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी और पांचवा गढ़ दिया उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण। और श्री शिवदयाल जी को वो राधा स्वामी कहने लग गए, क्योंकि श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का नाम नारायणी देवी था। उसको प्यार से लोग अन्य श्रद्धालु राधा जी कहा करते थे और शिवदयाल जी को श्री कृष्ण माना करते थे। इसलिए श्री शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे। जैसे कोई उमा स्वामी कहता है, उमा स्वामी, उमा का स्वामी कौन? भगवान शंकर। उमा स्वामी जो है, उमा स्वामी कहने का तात्पर्य है श्री शंकर जी को संबोधित कर रहा है वो व्यक्ति जो उमा स्वामी कह रहा है, यानी उमा का पति। राधा स्वामी, ये राधा का पति श्री शिवदयाल जी थे। अब श्री शिवदयाल जी क्या थे? श्री शिवदयाल जी कैसा अध्यात्म ज्ञान रखते थे और क्या उनकी भक्ति विधि थी? पुण्यात्मा, दास को रोना आता है कई बार कि ऐसे मूर्ख आदमी के पीछे और ऐसे एजुकेटेड व्यक्ति फंसे पड़े, क्योंकि उन्होंने राधा स्वामी को, शिवदयाल जी को परम धनी और पहुंचा हुआ मान लिया कि अध्यात्म मार्ग में ये बहुत ऊंचे पहुंच गए। और जिस कारण से उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है, अब डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग है। अब इंजीनियर चाहे चीफ इंजीनियर हो, वो रोगी हो जाता है और कहीं उसको बोर्ड मिलता है डॉक्टर, तो उसके पास चला जाता है और उसने अच्छी उपाधि लगा रखी हो, MBBS, MD, फलाना सर्जन, तो फिर तो कहना ही क्या। अब वो चीफ इंजीनियर उसके डॉक्टर समझकर जाता है, उसको जो भी वो टैबलेट देता है वो खाता है, राहत मिले ना मिले उसके भाग की बात है। यदि वो डॉक्टर है तो राहत मिलेगी, डॉक्टर नहीं है तो उस चीफ इंजीनियर को ये कोई वो नहीं होगा कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई और मेडिसिन के बारे में अननोन है, अनभिज्ञ है। ठीक इसी प्रकार इस ग्रुप के अंदर जैसे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति भी हैं, जैसे IAS, IPS, कर्नल, मिलिट्री के जो कर्नल, तहसीलदार, SDM, जज। अब उन्होंने वो पढ़ाई अलग पढ़ी हुई है और ये अध्यात्म पढ़ाई अलग है, भिन्न है। इन्होंने राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक को, श्री शिवदयाल जी को, एक महापुरुष और पहुंचा हुआ संत मान के समर्पण कर रखा है। इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सही होगा, क्योंकि ये इसी मार्ग के व्यक्ति हैं। अपनात्मा डॉक्टर की इक्वेशन को, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर ही बता सकता है ये उस रोग की है कि नहीं है। और दूसरी पहचान उसकी होती है कि जिस रोग की मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर भी लिखी होती है। तो जैसे कोई एक व्यक्ति बताता है कि इस रोग की टेबलेट ये होती है, दूसरा बताता है कि नहीं ये होती है, तो उनका फैसला किया जाता है कि उसमें कौन सा साल्ट है और इस रोग में कौन सा साल्ट काम करता है। तो डॉक्टर ही उसकी पहचान बताते हैं और फिर भी नहीं कोई तसल्ली होती है, सब यकीन होता है, तो उस बुक से मेल किया जाता है कि देखिएगा ये मेडिसिन है और इसके गुण धर्म है, तब फैसला होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये दास भी एक आध्यात्मिक टीचर है
और जितने भी धर्मगुरु हैं ये सभी आध्यात्मिक टीचर वर्तमान के हैं, कहलाते हैं। कोई सतगुरु कहलाता है, कोई मंडलेश्वर बना हुआ है, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, ये सभी आध्यात्मिक गुरु हैं। अब जो व्यक्ति अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से, तो वो टीचर नहीं है। बेशक से वो भोले विद्यार्थी उसको अध्यापक और टीचर कहते रहे, यदि वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो वो टीचर नहीं है। तो जितने भी अपने धर्म गुरु हुए हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से हम खूब परिचित हैं, और जितने भी आज तक ऋषि महर्षि हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, इनको भी यथार्थ अध्यात्म मार्ग नहीं है। केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, उनको अपने यथार्थ स्थान सचखंड सतलोक में लेकर गए थे और अपने से परिचित करवा के उनको वापस छोड़ा था। वो महापुरुष कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले बनारस वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले जैसा परमेश्वर का विधान है। वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है, ऊपर के लोक में, तेजों में लोक में रहता है। वहां पर एक बहुत बड़े गुम्बद में, एक बहुत बड़े सिंहासन पर और मुकुट समेत विराजमान है, जैसे राजा विराजमान होता है अपने तख्त पर, अपने सिंहासन पर। ऊपर छतर है उस मालिक के सिर पे। परमात्मा मनुष्य सदृश है, नर आकार है। वो वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, सशरीर आते हैं भगवान और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। और पुण्यात्माओं, विश्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वेदों को, श्रीमद् भगवत गीता को ये कहे कि ये व्यर्थ है, इनका ज्ञान सही नहीं है। और विशेषकर हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो ये सिरोधार्य हैं ही हैं। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो हमारे को ये पहचान होनी चाहिए कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा और कैसा है, कहां रहता है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों है। उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। वो फिर मिलता कैसे है? जिस समय आपके ये सभी शंका समाधान हो जाएंगे, सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब तो आप भगत बनोगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा है कि, अब देखिएगा थोड़ा आपके रूबरू कराते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में क्या कहा कि अर्जुन,
जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति की आस्था छोटे जलाशय में रह जाती है, यानी बहुत बड़ी झील मिल जाने पर, पहले जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोला गया था, उस समय पूरे विश्व में सभी मानव इन सरोवरों के किनारे ही बसा करते थे, तालाबों के किनारे बसा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से नहाते धोते थे, स्वच्छ जल होते थे, वर्षा खूब होती थी, वृक्ष बहुत ज्यादा होते थे और जड़ी बूटियों पर वर्षा होकर के वो जल बहुत ही अच्छा निर्मल और निरोगा होता था। वो एक तालाब, सरोवर या झील का रूप धारण कर लेता था और सभी उस पर आश्रित व्यक्ति जो भी जहां बसा है, यदि कोई छोटे जलाशय पर बसा है तो उसके लिए वो जलाशय उसका जीवन दाता है, उसके आश्रय वो जी रहा है। और उस छोटे सरोवर में, छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में 1 वर्ष वर्षा नहीं होती है तो उसका जल सूख जाता है, तो उस पर आश्रित व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, उनको त्राही त्राही मच जाती है और वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उस पर आश्रित व्यक्तियों को भी पता होता है कि यदि वर्षा नहीं हुई 1 वर्ष तो अकाल गिर जाता है और अकाल में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में प्राणी मर जाते थे। अब गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 46 क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं कि उन व्यक्तियों को जो उस छोटे जलाशय पर आश्रित हैं और उनको कहीं आसपास पता लग जाए कि वहां बहुत बड़ी झील है, सरोवर है, और जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त नहीं होता, तो वो व्यक्ति तुरंत उस छोटे जलाशय को त्याग और उस सरोवर, उस झील के किनारे जाना पसंद करेंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब ये क्या बताना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता हमें एक निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, ये पवित्र सदग्रंथ ये बताना चाह रहे हैं इसके अंदर कि जब आप, जैसे आप जिन भगवानों पर आश्रित हैं, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान जी या अन्य देवी देवता, कोई माता और मसानियों पर, अब जो माता और मसानियों पर है वो तो बहुत नमन सत्र की कहानी होगी। ये 3 देवता माने जाते हैं, श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण। जो इन तक आश्रित हैं तो इनकी क्या स्थिति है, वो कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं। और इनसे ऊपर जिनकी बुद्धि उठी है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर माना करते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते। तो ब्रह्म क्या स्थिति है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, किसको ब्रह्म कहते? इस ब्रह्म से ऊपर परमात्मा से अतिरिक्त, कबीर भगवान से अतिरिक्त आज तक हमें कोई बताने वाला नहीं आया था। और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से ये नकली संत, ये नकली पंथ राधा स्वामी वालों ने सारी नकल करके और झूठी उसकी अपने सत्र का जो उसको परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को भी उलझा दिया अपने गलत अनुभव के कारण। तो उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब इंसान को दुख घेरने लगते हैं तब वो उन दुखों से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। विशेषकर एक परिवार में जब दुख एक मां को घेरने लग जाए तो उस घर की बेटी इलाज की तलाश में सदा ही प्रयासरत रहती है।
ऐसी ही मां बेटी की दुखद स्थिति से आज हम आपको परिचित करवाने जा रहे हैं। ये हैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली गरिमा नारोलिया जी। सन 2003 से ही इनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। इलाके के सभी डॉक्टर्स को दिखाया, परंतु इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर से निराश होकर गरिमा जी की माताजी को कई सारे तांत्रिकों, संत महात्माओं के पास ले जाया गया, परंतु लाभ के अपेक्षा और ज्यादा कष्टों ने घेर लिया। उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, आंखों की रोशनी जा चुकी थी, जिस कारण वे कुछ भी काम नहीं कर पा रही थीं। गरिमा जी के परिवार ने पैसा तो मानो पानी की तरह बहाया, परंतु कोई लाभ नहीं मिला। आपको बता दें, गरिमा जी को लाभ तब मिलना शुरू हुआ जब इन्हें मिली 2013 में समर्थ शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। इसके पश्चात ही इनका जीवन परिवर्तित हो गया। माता जी की बीमारी तो मानो छूमंतर हो गई। सुनिए गरिमा जी का साक्षात्कार, एक संत की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? गरिमा नारोलिया। कहाँ से हैं जी आप? करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 14 जुलाई 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जब बहुत छोटे थे तब तो कोई भक्ति इतनी इंटरेस्ट से करते नहीं थे, क्योंकि बहुत छोटे थे तो दुख भी नहीं था कोई, तो भगवान में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। पर जैसे बड़े हुए तो फिर दुख समझ में आया, तो फिर लगा कि भगवान की ज़रूरत है, तो थोड़े इंटरेस्ट से करने लगे। मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मकांड होता था, मतलब हवन वगैरह और मूर्ति पूजा बहुत होती थी, तो मैं भी उनके साथ लग जाती थी हवन में और सब कुछ में। और ऐसा है कि एग्ज़ाम के टाइम या रिजल्ट के दिन भगवान को याद कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी बहुत छोटे में। हाँ, फिर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, वो नर्मदा जी को भी बहुत मानते थे और नवरात्रि के व्रत भी रखते थे, सारे पूजा करते थे। हमारे घर में मतलब जो रूम था एक, वो पूरा भगवान के लिए था, सारे प्रकार के भगवान वहाँ पे थे, उनका अभिषेक भी होता था और पूजन भी होती थी, और हम लोगों को भी बोलते थे कि आप भी इनकी पूजा करो। कहा जाता है कि मनुष्य जन्म में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है, हर मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, जबकि आज हम देखते हैं कि हजारों गुरु हैं हिंदुस्तान में। तो आपने उन धर्मगुरुओं में से केवल संत रामपाल जी महाराज को ही गुरु क्यों बनाया आपने? संत रामपाल जी महाराज का मैंने जब मुझे मेरी मौसी ने बताया था इनके बारे में, तो मैं इतना कुछ जानती नहीं थी। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली, और क्योंकि उस टाइम पे मैं देवी देवताओं की पूजा करके बहुत परेशान हो गई थी। बहुत छोटे में नहीं करती थी, मगर जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने भी उनके साथ देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया था, उनके लिए व्रत रखने लगी थी और रोज़ पूजा करके जाती थी। पापा मम्मी दोनों, मतलब जहाँ पे जाते थे, हम लोग के यहाँ पे दुर्गा पाठ होता था, मम्मी की तबीयत के लिए कुछ भी होता था, तो मैं पूरे सेवा भाव से इसीलिए करती थी कि शायद इससे कुछ लाभ हो जाएगा। पर जब शक्ति माता जो हम लोग की कुलदेवी हैं, तो उनने भी बोल दिया था कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस के बाहर है, तो मेरे मन से बिल्कुल भगवान हट ही गए थे कि मतलब हम तो इनके लिए दिवाली भी बनवाते हैं और नवरात्रि में इनकी पूजा भी करते हैं, और अब जब यही हमारे लिए हाथ खड़े कर देंगे तो हम कहाँ जाएं। फिर मुझे लगा कि शायद गुरु होने ज़रूरी है। मैं बहुत छोटे में मेरे नाना जी हैं हंसा देश से जुड़े थे, उनसे भी बोलती थी कि मुझे गुरु बनवा दीजिए, पर उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटी हो अभी। फिर मुझे रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अच्छा लगा, और मैंने सिर्फ एक तत्वदर्शी संत इस टाइटल के भरोसे में वहाँ चली गई थी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि जो तत्वदर्शी संत होते हैं गीता में, तो वो सबसे बड़े संत होते हैं, और मुझे इस टाइटल का कोई भी संत नहीं मिला था। मैं सिर्फ टाइटल के भरोसे गई थी और मुझे उनका ज्ञान थोड़ा बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने मौसी से कहा कि नहीं मौसी, मैं भी जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने उनसे दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे ऐसे तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं आपको कुछ मेन बताती हूँ। ये मम्मी जी हैं मेरी, और 2003 से मतलब जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए, तभी से इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हुई। पहले तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा डीप लिया नहीं, फिर लगा कि इसका इलाज कराना ज़रूरी है, तो हम लोग ने बहुत जगह इलाज भी कराया। कोई डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बता पाए कोई एक प्रॉपर, सब एक्सपेरिमेंट ही करते रहे। कोई ने बोला कि इनके पैर की हड्डी बढ़ रही है तो वहाँ इंजेक्शन लगेंगे, फिर कोई डॉक्टर बोलता कि नहीं इनके जो बैकबोन है उसमें गैप है तो उसमें टीके लगेंगे, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता। इलाज सब करने को तैयार होते थे, पर बीमारी कोई नहीं बता पाता था कि इनको हुआ क्या है। तो इसके बाद हम लोग ने कम से कम 10 साल, फिर उनसे इलाज नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने झाड़ फूँक का सहारा लिया।
जो चीज़ें नहीं भी करने को दिल करता था हम लोग वो भी करते थे इस आशा में कि शायद इससे ठीक हो जाएगा। बलि के लिए हम लोग का मन नहीं मानता था, पर जैसे कोई पंडित झाड़ने आता था वो बोलते थे कि जो देवी हैं या फिर जो भी इनके में प्रेत बाधा है तो वो मुर्गा उनको चढ़ा देंगे तो शायद इनको कुछ आराम लग जाए। हम लोग का मन नहीं भी मानता था कि मतलब पशु बलि हम क्यों दें किसी निर्जीव की, मगर ये सोचते थे कि शायद इससे ही आराम लग जाए। तो हम लोग उनको पैसे देते थे कि हम लोग नहीं चढ़ाएंगे, आप हमारी तरफ से आप चढ़ा दीजिएगा। हम लोग ने वो भी किया। उसके बाद हम लोगों के घर में दोष बता दिया कि आप लोगों ने जहाँ पे प्लाट लिया है वहाँ पे जिनका प्लाट था उनके कुल देवता हैं तो वो आपसे स्थान मांग रहे हैं तो आप इनको स्थान दो। कोई बोलता कि नीचे देवी की बहुत पुरानी मूर्ति गड़ी हुई है तो इसकी पूजा होगी। हमारे घर में इतने खीले ठोके उन्होंने और आके और कोयले से हवन करते थे, पूरा घर काला हो जाता। बहुत बहुत झाड़ फूंक, यहाँ तक नहीं बोलते थे कि आपके पैतृक गांव में, पैतृक जो आपका घर है वहाँ पे आपका दोष है, तो वो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी झाड़ फूंक करके, और कोई नहीं बोलता था कि इनको कुछ नहीं है। हाँ, इनको प्रेत बाधा है, इनको बीजासेन देवी हैं, मतलब सब अपने तरीके से सब बताते थे इलाज, मगर उनका कोई प्रॉपर आराम नहीं लगता था। और फिर किसी ने बता दिया कि 5 बील के पत्ते, 5 गुलाब के पत्ते, 5 ये पत्ते वो पत्ते, इनका मिला के घोल पीना तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उससे इनको आराम तो लगा नहीं। इनकी आंखों में इतने सारी दवाइयाँ खाने के बाद इन्फेक्शन और हो गया। धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी। तो इनको यही लगता था कि बच्चे छोटे हैं और गृहस्थी कच्ची है तो हम इलाज का इतना करा नहीं पाएंगे। इन्होंने पहले हम लोग को बताया नहीं कि मेरी आंखों में दिखने में प्रॉब्लम है, ये छुपाती रही। धीरे धीरे करके वो इतनी बढ़ गई, इनकी आंखें लाल हो जाती थी, तड़कती थी, दिन भर सोती रहती थी। कोई रिश्तेदार हम लोग का काम करने नहीं आता था। हम लोग बस मैं, मेरा भाई और पापा सब मिलके घर का काम करते थे। जिस हालत में हम लोग छोड़ के जाते थे मम्मी को, मम्मी शाम को उसी हालत में मिलती थी। खाना तीनों मिलके बनाते थे। इतना सब करने के बाद भी इनकी फिर आंखों में इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि जबलपुर में डॉक्टर स्थापक ने बोल दिया कि इनकी तो अश्रु नली है वो एक तरफ की तो पूरी सूख गई है। आपको दूसरी आंख बचाना हो तो इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आई केयर सेंटर शंकर नेत्रालय चेन्नई में है, वहाँ ले जाओ, आपकी बच जाए आंख तो एक बच सकती है, बाकी एक तो शायद ही बच पाए। तो हम लोग उस दिन तो रात में हम लोग ने किसी ने खाना नहीं खाया कि इतना सब करने के बाद हम लोग के साथ गलत पे गलत होता जा रहा है। वहाँ पे गए तो इनको साइन करा के किडनी सोलॉन, जो कि मतलब हड्डियों के लिए जहर बताया गया है, उसको साइन करा के देते हैं कि यदि आप इसके बाद बचते हैं तो बचते हैं, लास्ट स्टेज रहती है, इसके बाद कोई ट्रीटमेंट रहते ही नहीं है डॉक्टरों के पास। वो इनको दिया गया। इसके बाद उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, दोनों आंखों में। एक आंख में हुआ, फिर एक का ऑपरेशन कराया, फिर उसके बाद तो एक का ही करा पाए थे, फिर मैंने नाम ले लिया। इतनी सारी पूजा कराने के बाद भी, तांत्रिक विद्या कराने के बाद भी हम लोग को लाभ तो नहीं मिलता था, ऊपर हम लोग धंसते ही जा रहे थे। पापा की जितनी सैलरी आती थी सारी मम्मी के इलाज में चली जाती थी, और ना वो अपने ऑफिस को टाइम दे पाते थे, ना हम अपने स्कूल को, ना मम्मी घर को। हम लोग का मतलब परिवार पूरा एक इंसान की बीमारी में पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, जो उन्होंने बताया वो किया भी। सबको दिखाने के बाद भी कोई इलाज, कोई आराम नहीं मिला मम्मी को। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद फिर हमारे घर की सारी दिक्कतें दूर हो गई। सबसे पहले मम्मी को आराम लगने लगा, और उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो चुकी थी मम्मी की बीमारी में, वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई थी। क्या नाम है जी आपका? अनीता नारोली। कहाँ से आए जी आप? MP से। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम थी, आपने तांत्रिकों को भी दिखाया, डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत सारे संतों के पास आप गए, लेकिन कहीं पर भी आपको आराम नहीं मिला। और उसके बाद जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। क्या ये सही है? जी सही है। इतने सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद, इतने सारे संतों के पास जाने के बाद आप वहाँ पर ठीक नहीं होते हैं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे ठीक हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? उनके मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों का जाप करने से धीरे धीरे आराम लगने लगा। अच्छा, आपसे एक और बात पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से निसंदेही वो व्यक्ति नाम लेता है जिनको शारीरिक पीड़ा होती है, शारीरिक समस्याएं होती है, जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, वही व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और जैसे ही मैं नाम दीक्षा लेके आई थी, मैंने जुलाई में नाम दीक्षा ली थी, और राखी का त्यौहार था। मैं राखी तो बांधने से मैंने मना कर दिया था कि मैं राखी अब किसी को नहीं बांधूंगी, पर मेरी बुआ जी आई थी गांव से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम नहीं बांधोगी तो भी चलो मेरे साथ गांव चलो, वहाँ पे दादी से मिल के आ जाना। तो बरसात का टाइम था और पहाड़ी नदियाँ बहुत रहती हैं हमारे गाँव में, तो हम लोग जा रहे थे। जाते टाइम एक पुल था गहरा,
उससे होके जाते हैं तो वहाँ पे पहाड़ी नदी आ गई थी। तो बस वालों, जैसे बस की बॉडी ऊपर होती है, तो बस वालों ने तो अपनी गाड़ी निकाल ली। गाड़ी मेरा भाई ड्राइव कर रहा था, वो भी मुझसे 3 साल ही बड़ा है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो उसने भी उसकी देखा से कि गाड़ी तो निकाल ली। और जैसे ही हम लोग गांव गए, वहाँ पे थोड़ा आधे घंटे का टाइम लग गया हम लोग को। लौटे तो फिर वो नदी इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग के सामने से गाय और बछड़े बहते जा रहे थे। कोई भी वहाँ पे मतलब पैदल और किसी भी तरीके से, बस वालों ने भी जाने से मना कर दिया था कि नहीं, अब इसके आगे बस नहीं जाएगी, अब ये नदी बहुत बढ़ चुकी है, यदि हम जाएंगे तो हम बह जाएंगे। फिर भी उसके बाद क्या पता कि किस तरीके से लीला होनी थी परमात्मा की, हम लोगों के भाग्य में कुछ इस तरीके की दुर्घटना लिखी थी। मेरे भाई का दिमाग फिरा, उसने कहा ठीक है मैं गाड़ी निकाल के देखता हूँ। तो मैंने नाम लिया था। उस गाड़ी में मैं भी थी, मेरी चाची थी और हमारा पूरा परिवार था, बुआ जी भी थी, सब लोगों थे। मैं मंत्र जाप कर रही थी और बोल रही थी, हे बंदी छोड़, हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार चला जाएगा। और ये भाई मान नहीं रहा है वापस जाने को। उसने गाड़ी निकाली, फिर भी इतनी तेज बोलेरो गाड़ी थी, उसकी बॉडी भी ज़्यादा ऊपर नहीं होती है, तो इतनी तेज वहाँ से निकली गाड़ी। और जैसे ही एक लहर आई, हम लोग वहाँ पे बह गए। गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी रक्षा की हम लोगों की कि वो जो गाड़ी का टायर था वो वहाँ से एक छड़ निकली थी, उसमें फंस गया। और फंस जाने के बाद भी हम लोग उसके आगे निकल गए। आगे चल के थोड़ी दूर पे वो पंचर हो गया। यदि वो पंचर नहीं होता या फिर उसमें फंसता नहीं तो भी हम बह जाते, और यदि वो पहले पंचर हो जाता तो हमारी गाड़ी ही नहीं निकलती। उस दिन तो हम लोगों की सबकी मौत थी। बंदी छोड़ ने हम सब लोगों को जीवन दान दिया। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी इन बातों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। लाखों लोगों का नशा छुड़ाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। क्या आपको इस बात को लेकर के कोई अनुभव है? संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर क्या आपके परिवार में कोई नशा करता था जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हो? हाँ जी, हम लोगों के यहाँ पे बिल्कुल, मेरे पापा भी नशा करते थे, मेरे दादाजी भी नशा करते थे। पापा जी सिगरेट भी पीते थे और तम्बाकू भी खाते थे और पत्ते भी खेलते थे। उसके कारण मम्मी पापा की कई बार झगड़ा भी हो जाता था, पर फिर भी वो छोड़ते नहीं थे। उनने कई बार भागवत में संकल्प भी कर लिया था कि मैं आज से तम्बाकू नहीं खाऊंगा, पर फिर भी उनकी संकल्प करने के बाद भी वो 1-2 दिन छोड़ जाते थे और फिर उसके बाद फिर से खाने लगते थे। उनको प्रॉब्लम हो जाती थी गैस की, तो उसके कारण हम लोग के घर में लड़ाई भी होती थी। मेरे दादाजी की उम्र 80 साल हो गई थी। उन्होंने 4 साल की उम्र से तंबाकू खाना शुरू किया था, पर उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा में कई बार तंबाकू छोड़ी। वो खुद से कोशिश करते थे, उन्हें समझ में आता था कि ये गलत चीज़ है, पर आदत पड़ जाने के कारण वो लोग छोड़ ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लिया, तब से उनकी भी उसी दिन से तंबाकू छूट गई, वो कुछ नहीं खाते। आपके पापा जी? मेरे पापा जी भी अब कुछ नहीं खाते। क्या आपके पिताजी ने भी बिल्कुल नशा छोड़ दिया? हाँ, पूरी तरीके से उन्होंने नशा छोड़ दिया है और वो भक्ति करते हैं। क्या अब वो बिल्कुल नशा नहीं करते? बिल्कुल नहीं, किसी को लाके भी नहीं देते हैं। इतने सारे लाभ मिले हैं आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगी हाथ जोड़कर कि जो अपना पैसा इतना सारा और अपना टाइम, मानव जीवन का अमूल्य समय, ये नकली संतों के पास बिना किसी ठोस ज्ञान के व्यर्थ करते हैं और ये झाड़ा फूकी या फिर कुछ में भी अपनी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, तो आप लोगों से तो निवेदन है, आप लोग भी समझते होंगे कि पैसा हर बीमारी का इलाज नहीं है। हम लोगों ने तो पैसा पानी की तरह बहा के देख लिया था, झाड़ फूक में भी सब कहीं, पर आराम वहीं मिला जहाँ समर्थ की शरण में। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो गीता से और वेदों से तत्व ज्ञान आपको सार पूरा छांट के बताते हैं। इसके पहले तो हम लोग गीता जानते भी नहीं थे। गीता में बस हम लोग को इतना ही पता था कि तूने क्या किया है, क्या लेके जाएगा, ये सब हम लोग को पता था। इसके आगे भी कोई ज्ञान है गीता में, ये तो हम लोगों ने ना कभी जानने की कोशिश की, ना किसी संत ने हमें बताया। वो बता देते थे उल्टी सीधी साधना, उनको करके कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।